नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की 26 जुलाई के लिए। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बातें कही थी, मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मार्केट की जो रेंज है वो क्लियर कहा था 34,500 से लेकर और 35,000 की जो रेंज है, ये मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि आप इसको रेंज को आप याद रखें। और मैं हमेशा, अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि निफ्टी बैंक के ऊपर 100 पॉइंट और ऐड हमेशा कर लें। मतलब डाउन साइड में आपको 100 पॉइंट माइनस कर देने हैं और अप साइड में 100 पॉइंट ऐड कर देने हैं। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो मार्केट यहाँ तक जा सकती है ट्रैप करने के लिए। पर रेंज यही है, कल की जो रेंज है या जो मतलब पिछली जो रेंज होती है वो रेंज केवल इतनी ही होती है। वहाँ से मार्केट केवल आपको ट्रैप करती है, उसके आगे बाकी आपको अपनी पोजीशंस जो क्लोज करनी है वो इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना है। इसके बाद आपका जो है प्रॉफिट, वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपका नहीं बनता है। पर इस पोजीशन को कब होल्ड करना है या कब उसको को क्लोज करना है, उसके लिए भी मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है। कौन सा तरीका बताया है कि आपको कहाँ पे ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि मार्केट 35,000 को या किसी पॉइंट को किस तरीके से क्रॉस कर रही है। अगर इस तरीके से इतनी बढ़िया कैंडल बना के जो एक ही बार में उसने कैंडल को पूरा का पूरा क्लोज किया तो वो मार्केट जो है ऊपर का जो 100 पॉइंट का पॉइंट देगी। अदरवाइज अगर उसने छोटे छोटे कैंडल बनाकर अगर इसको पॉइंट को छोड़ कर रही है तो बस यहीं पे आपको पोजीशन को क्लोज कर लेना है। तो जो पॉइंट आपको बताए गए थे और जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग करने का तरीका बताया गया था, आपने अगर उस तरीके को फॉलो किया होगा तो मार्केट ने आपको यहाँ बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। मैंने हमेशा कहा है कि मार्केट जब लाइन खींच के, जो आपको तरीका बताया कि मार्केट जब उस पॉइंट को दोबारा क्रॉस करती है, वापस जा रही है, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। आपने यहाँ पे देख लिया, जो ये पॉइंट लाइनें खींची गई थी, जिस भी तरीके से आपको यहाँ पे वन डे का चार्ट अगर खोलते हैं और मैंने जिस तरीके से वन डे के चार्ट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग का तरीका बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल के ऊपर, मतलब जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ लाइन, यहाँ लाइन, यहाँ लाइन और यहाँ लाइन खींचकर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने एक ही मतलब 5 मिनट में ही ये डिप दे दिया था। तो इस डिप को 5 मिनट में जब मार्केट ने इस लाइन को दोबारा वापस क्लोज कर दिया तो आपको इमीडिएटली यहाँ पर कॉल की पोजीशन आप बना सकते थे और बहुत आराम से यहाँ पर कॉल की पोजीशन बैठे रह सकते थे। मार्केट ने पूरा का पूरा मूव आपको यहाँ पर दिया है। अगर आपने मूव को कैप्चर किया हो तो मार्केट ने आपको बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर बनाकर दिया होगा। पर चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट डे की, मंडे के लिए। मंडे को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम अपना ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन का डाटा हमारे को क्या प्रोवाइड करवा रहा है और फिर हम बात करते हैं आगे के लिए। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो बिल्कुल मुझे मंडे के दिन मार्केट कोई 35,500 या 35,600 की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्लियर है। मुझे मार्केट जो है वो मंडे के दिन केवल 35,100 तक मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाती है तो केवल ऊपर की साइड में जा सकती है, या कि मैक्स टू मैक्स आपको ट्रैप करने के लिए 35,200 आप और ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अगर आप कोई कॉल की पोजीशन लेते हैं तो 35,200 के ऊपर अपनी क्लोज की अपनी कॉल की पोजीशन को क्लोज कर दीजिएगा। ये कंडीशन तब लागू होगी जब मार्केट सुबह ही अगर 35,200 पहुंच जाती है, क्योंकि ऊपर साइड में कहीं पर भी कोई पुट राइटर नहीं बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ खींचें, बट नीचे के साइड में वो मार्केट को खींच सकते हैं। इस कारण से आपका जो लेवल होगा वो होगा मैक्स टू मैक्स 35,200 का ऊपर का लेवल होगा 35,200। यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज कर लें। इसके बाद आप ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। डाउन साइड में अगर आप देखें तो डेफिनेटली डाउन साइड में मार्केट जो है वो जाती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। मार्केट फिर से एक डिप लेती हुई मुझे नज़र आ रही है कि मार्केट ने अगर डिप लिया तो वो 35,500 के लिए फिर से मार्केट आ सकती है। तो ऊपर के साइड की जो रेंज है वो 35,200 और नीचे की साइड की जो रेंज है वो 34,500 की मुझे यहाँ पे रेंज नज़र आ रही है, 34,500। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपने कोई कॉल की पोजीशन ली है तो 35,200 के ऊपर अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें। अगर मार्केट ऊपर से वापस 35,200 को ब्रेक करके नीचे की साइड में आने लग जाए तो फिर आप जो है एक पुट की पोजीशन को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, एक बना सकते हैं पुट की पोजीशन को, और वो आपको जो है नीचे के साइड के मूव जो है वो दे सकती है। क्लियर दोस्तों। तो ये बात तो हो गई ऑप्शन चेन के अनुसार। अब बात कर लेते हैं चार्ट के बेसिस पे। तो चार्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज मैं एक दिखाना चाहूँगा कि मार्केट ने किस तरीके से काम कर रही है। मार्केट जो है अपने एक ऊपर के फिर से एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ गई है। वनडे के हिसाब से भी अगर आप देखें तो
और दूसरे तरीके से इस डिप को अगर आप अवॉइड कर लें, थोड़ा सा अवॉइड कर लें इस डिप को कुछ देर के लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लें कि ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ जाए। मार्केट अगर नीचे की साइड में आती है तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इस लाइन को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा। मार्केट अगर नीचे की साइड में आ सकती है तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए वापस मार्केट एक बार आए और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की साइड में जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन आपको बनानी है। इन पॉइंट्स को जोड़ के आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा और एक ऐसे ट्रेंड लाइन, 2 ट्रेंड लाइन बनाइएगा। दोनों में से कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, किस तरीके से क्या काम कर रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, आप उस चीज़ को ध्यान दें और फिर अपना ट्रेड करें। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप ये देखें मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप बनाया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा गैप बनाया हुआ है जिसमें से अभी फ़िलहाल इतना ही गैप भरा हुआ है। और ये गैप भर पाना इतना आसान नहीं है कि एकदम से ही ये गैप भर जाएगा कहीं के ऊपर के। फिलहाल मंडे को तो ऐसा मुझे भरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता है, मार्केट कहीं कोई मूव हो सकती है। पर कॉल की पोजीशन जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है वो दिखाई देती है कि इस कैंडल का जो ये वाली कैंडल बनी है और इस कैंडल का जो ये पॉइंट है 35,100, अगर मार्केट 35,100 के ऊपर 1 घंटे बिताती है तो ही आप जो है वो ऊपर के साइड के लिए बैठें। अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है ये पॉइंट जो बन रहा है, इस पॉइंट को आप देख लें कि मार्केट इस पॉइंट को टच करने के लिए यहाँ पर आ सकती है। पॉइंट कौन सा वाला बन रहा है वो देख लें एक बार। ये बिल्कुल 35,132 का ये पॉइंट बन रहा है। मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो ही आप कॉल को कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ अगर आपने कॉल की पोजीशन ले रखी है तो इस पॉइंट के ऊपर आप बिल्कुल कॉल को क्लोज़ कर दें। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 35,132 का पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर आपको अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर देना है। 35,132 का ये पॉइंट है। तो अगर आप नीचे से आ रहे हैं, मतलब आप इसी को समझिएगा, एक बात को समझा, जो समझना इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे से आ रही है तो आपको यहाँ पर एक बार अपनी पोजीशन को क्लोज कर लेना है। क्लियर दोस्तों। दूसरी बात कि मार्केट अगर गैप अप ही खुलती है या इस तरीके से कुछ होता है कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट होगा 35,120। मतलब कॉल आपकी जो बनती है, यहाँ पे आपको थोड़े से चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्टरी समझ में आ रही है कि मतलब क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। मार्केट अगर नीचे से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और छोटी छोटी कैंडल बना के आ रही है तो मैक्स टू मैक्स 35,132 के ऊपर आपको अपनी कॉल की पोजीशन को क्लोज कर देना है। क्लियर है। मार्केट गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है या लगभग 35,120 के आसपास खुलती ही मार्केट इस पॉइंट के आसपास है, तो आपको 35,120 के ऊपर ही केवल कॉल की पोजीशन को बनाना है। अदरवाइज मार्केट जब तक इससे नीचे है तो जो ये पॉइंट बन के आ रहा है 35,120 और 35,132, केवल 12 पॉइंट का जो एक रेंज निकल रही है, इस रेंज के ऊपर ये खतरनाक रेंज है। आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्लोज या नई पोजीशन को बनाते हैं तो वो आप अपने नेचर के हिसाब से बनाएं कि अगर आप बुल हैं तो आप अपना कॉल को बनाएं और अगर आप बियर हैं तो आप यहाँ पे पुट को बनाएं। क्लियर दोस्तों। यहाँ से वर्ड अब यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर जो आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि वो पॉइंट कौन सा है। तो वो पॉइंट है दोस्तों 34,000 ये दोस्तों ये वाला पॉइंट है 34,889 का पॉइंट है, 34,889 का पॉइंट है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। 34,889 का पॉइंट है ये। अगर आपने कोई भी कॉल की पोजीशन ले रखी है, मार्केट फ्लैट खुलती है, ये कब के लिए काम करेगा ये पॉइंट? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या इसके आसपास खुलती है तो आपको इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आती है 34,889 के नीचे मार्केट आती है तो आपको अपनी किसी भी तरीके की कॉल की पोजीशन को क्लोज कर देना दोस्तों, और मार्केट को फिर वेट कीजिए। या आप यहाँ से नई पोजीशन बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ से मार्केट जो है आपको एक अच्छा डाउनफॉल दिखा सकती है।
तो जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, चार्ट के अनुसार आपको मैंने बता दिया है। चार्ट के अनुसार कॉल अगर गैप अप खुलती है या किसी कोई सिनेरियो बनता है तो केवल 35,120 के ऊपर ही केवल कॉल की पोजीशन आपने बनानी है। मार्केट अगर नीचे से ऊपर की साइड में आ रही है तो 35,132 के आसपास आपको अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना है। मार्केट अगर नीचे की साइड में आने लग जाती है तो सारी की सारी पोजीशन जो है अपनी कॉल की पोजीशन जो है 34,889 के पास अपनी कॉल की सारी पोजीशन को क्लोज कर देना है। क्लियर दोस्तों, आपने सारी पोजीशन यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आकर कॉल की पोजीशन को क्लोज कर देना है। मार्केट यहाँ से फिर नीचे की मूव जो है वो दिखा सकती है या कि मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल होकर फंसा सकती है, आपका प्रीमियम खा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।